स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आंसर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 8th क्लास मैथ न्यू बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.2। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने उसमें डाल रखे हैं 2.1 एक्सरसाइज, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहला दिया हुआ है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इसको हम सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में, ये मैंने लिख रखा है, आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x/2 माइनस, सबसे पहले स्टेप हमारा क्या रहता है, जो वेरिएबल x वाले जो वैल्यू है इनको एक साइड ले आओ और ये जो नंबर वाले हैं इनको एक साइड ले जाओ। तो ये x/3 इधर आएगा तो ये माइनस का x/3 हो जाएगा। x/2 ये रहा, इधर आके ये माइनस का x/3 हो गया। अब 1/4 इधर दे रखा था, ये माइनस 1/5 इधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ये भी फ्रैक्शन में दे रखे हैं। डायरेक्ट सॉल्व तो होंगे नहीं, तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। दो तरीके होते हैं एलसीएम लेने के, कि इनका टेबल पढ़ो दोनों का। दोनों के टेबल में कॉमन क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 हमारा एलसीएम हो गया। और एक और तरीका वही होता है अपना सिंपल वाला, ऐसे करके 2 और 3 का एलसीएम, अगर 2 से काटेंगे 1 बार में गया, 3 बचा, फिर 3 से काटेंगे, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो 2 और 3 एलसीएम आ गया, और जो कि होता है हमारा 6। एक ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 6। अब क्या करते हैं हम, इस वाले 2 से इस 6 को काटेंगे, कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में। तो 3 का कर देंगे हम इस x में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 3 से ये 6 कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में, तो 2 का ऊपर इस x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। वैसे ही हम इधर करेंगे 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, या तो इनका टेबल पढ़ लो कॉमन क्या आ रहा है, या फिर एक और तरीका भी होता है कि ये जो अलग अलग दे रखे हैं तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम हो गया। ये भी अलग अलग दे रखे हैं तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब इस 4 से इस 20 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 5 जा 25 बार में, तो 5 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, प्लस का साइन लगाएंगे। इस 5 से इस 20 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 4 जा 24 बार में, तो 4 के ऊपर इस 1 में मल्टीप्लाई, तो 4 बन जा 4, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम कि 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x, और ये 6 इधर कहाँ चला गया, डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 5 4 9 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 6 आ गया अपॉन में 20। इनको सॉल्व कर लो, काय से काट दें इसको, 2 से काट दो, ये बचा 10, और इसको 2 से काट दिया बचा 3, 9 3 जा 27 अपॉन में 10, ये x की वैल्यू हमारी आ गई। काय की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई। यही हमें करना था। अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन दे रखा है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये देखो तीनों में n दिया है, कुछ प्लस माइनस कर नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू का टेबल पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वो इन टेबल में भी कॉमन आता है क्या 2 और 4 के में। तो 6 1 जा 6 कैन में आता है, 6 इसमें नहीं आता। 6 2 जा 12, क्या 12 इसके टेबल में आता है, आता है। इसकी टेबल में आता है 12, आता है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब क्या करेंगे हम, इस 2 से इस 12 को काटेंगे, 12 गया 6 बार में, तो 6 का ऊपर इस n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6n। अब माइनस का साइन लगाएंगे, 4 से 12 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9n हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, इस 6 से इस 12 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10n हो गया। कोई दिक्कत, सामने 21। ये डिवाइड में इधर जाकर काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये कितना हो रहा है, पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर दो, 10 और 6 हो गया 16n, और 16n में से 9n माइनस हो गया तो कितना बचा, 7n। 7n बराबर 21 इंटू ये वाला 12 इधर आ गया मल्टीप्लाई में।
तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर n बचेगा, 7 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है, थर्ड वाला। क्या दिया है, x+7 वाला। क्या दिया है, x+7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल वाले हैं एक्स एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले आओ। ये तो पहले से इस साइड है, तो इसको और ले आएंगे तो ये क्या बचा, x माइनस 8x/3, और ये माइनस का था, इधर जाके प्लस में 5x/2। इधर क्या था, 17/6 था, ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में है, डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इनका एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, वन मान लेंगे। तीन तरीके होते हैं कि बड़े वाले का टेबल पढ़ो और इनके टेबल में भी वो आना चाहिए। 3 1 जा 3 के इन दोनों टेबल में आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 3 2 जा 6, क्या 6 इसकी टेबल में आता है, हाँ इसकी में भी आता है, तो हमारा 6 हो गया एलसीएम। अब देखो 1 से 6 को काटेंगे, 6 बार में जाएगा, तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई है तो 6x हो गया, माइनस लगाएंगे। अब इस 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 का ऊपर 8 में मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16x हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे। इस 2 से इस 6 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6, क्योंकि 6 के टेबल, बड़े का टेबल पढ़ते हैं 6 का, 6 1 6, तो 1 की टेबल में भी आता है 6, तो 6 का हो गया हमारा एलसीएम। 6 से 6 को काटेंगे 1 बार में जाएगा, तो 1 का ऊपर 17 में मल्टीप्लाई, कोई अंतर, 17 बन जा 17, कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। इस 1 से इस 6 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 में, 6 7 जा 42। अब 6 से 6 हमारा कट गया, कैसे कट गया, अगर तुम इस 6 को इधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो फिर भी 6 से 6 कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर दो सॉल्व, तो पहले प्लस वाले सॉल्व करते हैं। 15x प्लस 6x कितना होगा, 21x हो गया, माइनस 16x, बराबर में कितना बचा, ये बचा हमारा माइनस का 25, तो 21 में से 16 गया तो 5x बचा, और इधर क्या बचा, माइनस का 25, ये 5 इधर जाकर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 5 5 जा 25, माइनस का साइन था तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 5। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, बेहद सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। x माइनस 5/3 इज इक्वल टू में क्या दिया, x माइनस 3/5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से को सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ना ये माइनस हो रहा ना डिवाइड हो रहा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में ही होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके दोनों को काय में लिख दिया, ब्रैकेट में। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई में करके ब्रैकेट में दोनों को लिख दिए। 5 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x, 5 का 5 में करेंगे तो माइनस का 25, 5 5 जा 25, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का माइनस 3 में करेंगे तो 3 3 जा माइनस का 9। अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करेंगे, x वाले को इधर ले जाओ तो 5x माइनस 3x हो गया, 25 को इधर ले जाओ तो माइनस 9 तो था ही इधर, ये प्लस का 25 हो गया, 5x में से 3x गए तो ये 2x बचा, और प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16, साइन उसी का आता है जो बड़ा होता है, तो प्लस का साइन, x 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बन गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 2 8 जा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी तक आप करते आए हो। चलिए देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। ये दिया है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो हम क्या करेंगे, टी वाले एक साइड, इसमें t है ठीक है, इसमें भी t है ठीक है, इधर t है ना, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का t हो जाएगा, कुछ नहीं करना इस स्टेप में, बस ये वाली t हम इधर ले आए। इधर क्या बचा 2/3, कुछ सब कुछ सेम है, बस ये वाला t हम इधर ले आए। अब इन तीनों का ले लेंगे हम
LCM। LCM कैसे लेते हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी 4 के टेबल में वो इनके टेबल में भी आती है या नहीं आती। 4 1 जा 4, इसकी टेबल में नहीं आता। 4 2 जा 8, इसकी टेबल में नहीं आता। 4 3 जा 12, 12 इसकी टेबल में आता है। 3 4 जा 12 आता है, इसकी टेबल में भी आता है 1 की टेबल में। तो 12 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस 4 से इस 12 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 का ऊपर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 3 को लिख दिया मल्टीप्लाई में और ये ब्रैकेट लगा के ये पूरा लिख दिया। माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 3 से इस 12 काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 4 जा 12, तो 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब करेंगे अगले स्टेप में, और इस 1 से ये 12 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में ही जाएगा 1 से। तो 12 का हम टी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12t। सामने क्या बचा, 2/3। तो हम क्या करें, हमने 3 से 12 को काट दिया, ठीक है। 3 से 12 को कितनी बार में गया, 4 बार में, ठीक है। और 4 इधर डिवाइड में है तो उधर काय में चला गया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई में। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का 3t में करेंगे तो 3 3 जा 90 हो गया, और 3 2 जा माइनस का 6। अब माइनस लगाएंगे, 4 का 2 में करेंगे तो 4 2 जा 80 हो गया, ठीक है। और ये अब 4 का काय में करेंगे, 3 में, 4 3 जा 12, 12 तो आ रहा है, लेकिन ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 12 आ गया, ठीक है। और प्लस 12t, 4 इधर डिवाइड में था तो इधर जाकर काय में चला गया 2 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए कि सेम सेम जो है वो, पहले तो क्या कर लो तुम, जो प्लस प्लस वाले प्लस कर लो, 12t प्लस का है और 90 प्लस का है, तो ये कितना हो गया, 21t हो गया। अभी जो माइनस माइनस वाले बचे, क्या क्या बचा, -80 लिख दिया क्योंकि ये दोनों अलग हैं, सिंपल वर्ड्स हैं ये, ठीक है। और 6 और 12 और 6 कितना हो गया, माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, 12 और 6 कितना हो गया, 18। और इज इक्वल टू में क्या बचा, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 21 में से 80 गया तो कितना बचा, ये 13t। और ये माइनस का 80 इधर भेज दो, क्योंकि सादा वर्ड एक साइड भेजने होते हैं, टी वाले एक साइड। तो इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया, 26। ये 13 मल्टीप्लाई में इधर जाके कहाँ चला गया, डिवाइड, और 13 2 जा 26, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला दे रखा है, m-1/2 इज इक्वल टू 1 -m-2/3। सबसे पहला स्टेप रहता है कि ये दोनों हमारे m में दे रखे हैं और इधर ये m वाला दे रखा है, तो इस m वाले को हम, फिर माइनस में है ना तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का m-2/3 हो गया। और कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं है, सेम टू सेम लिखिए है, इधर 1 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 1। अब इन तीनों का हम क्या लेंगे, LCM। तो LCM कैसे लेते हैं आपको पता है, इनमें से हम बड़ा वाला अक्षर उठाएंगे, बड़ा कौन है, 1 2 3, 3 बड़ा है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 बन जा 3, क्या इन दोनों को टेबल में आता है, 3 नहीं आता, इसमें नहीं आता। 3 2 जा 6, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो 6 हो गया हमारा LCM। अब देखो 1 से 6 कितनी बार में कटता है, 6 बार में ही कटता है, तो 6 का इस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6m। ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 2 से 6 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार में, तो 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस 3 से इस 6 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, सामने क्या है, 1। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये 6 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 6m तो हो ही गया था। 3 का m में करेंगे तो माइनस का 3m, और -3 का -1 में करेंगे तो प्लस का 3, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस। 2 का m में करेंगे तो प्लस का 2m, और 2 का -2 में करेंगे 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस का 4। ये 6 इधर जाके काय में आ गया, डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। 6m, पहले प्लस प्लस वाले कर लो, ये प्लस का ये प्लस का, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 और 2 7m हो गया, 6 और 2 8m हो गया,
ठीक है। और इधर क्या बचा, माइनस का 3m। और ये कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए तो कितना बचा, माइनस का 1, बराबर में 6 बन जा, कितना आ गया 6। अब 8m में से 3m गया तो कितना बचा 5m, माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया, ये 5m बराबर में ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर 6 प्लस 1 7, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा m इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो यही हमारी वैल्यू आ रही है, इसे यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 ब्रैकेट में t-3, 5 ब्रैकेट में 2t+1। सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेगा तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का t में करेंगे तो 3t, 3 का -3 में करेंगे तो 3 3 जा माइनस का 9 इज इक्वल टू 5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10t हो गया, 5 का 1 में करेंगे तो 5 बन जा 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टी वालों को एक साइड ले आओ तो 10 3t इधर रहेगा, और 10t इधर आके माइनस का 10t हो जाएगा, +5 यहाँ लिखा ही था, और ये इधर जाके 9 माइनस का था तो इधर जाके 9 प्लस का हो गया। अब प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए तो 70, बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो माइनस का साइन, 9 5 14, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर काम चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 7 काय में आ गया डिवाइड में, 7 2 जा 14, ठीक है। 14 7 2 जा 14, तो ये काय का आ गया 2, माइनस का साइन ऊपर हो या नीचे, ऊपर ही लगता है साइन, नीचे था ना, तो ये आंसर में काय में लगेगा, ऊपर ही लगेगा साइन, तो ये माइनस का 2 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, बहुत सरल है, देखते जाइए। ये दिया हुआ है 5 ब्रैकेट में y-4, -2 ब्रैकेट में y-9, +5 ब्रैकेट में y+6 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, इनके ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट में 5 का मल्टीप्लाई, 15 का y में करेंगे तो 15y, 15 का y में करेंगे तो 15y, 15 का -4 में करेंगे तो 15 4 जा 60, तो ये माइनस का 4 था तो माइनस का 60 आ जाएगा, -2 का y में करेंगे तो माइनस का 2y, और -2 का माइनस में 9 में करेंगे तो 2 9 जा 18, और माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं आगे, 5 का y में करेंगे तो 5y, ठीक है, और 5 का 6 में करेंगे तो 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, प्लस प्लस वाले प्लस कर लो, 15 + 5y, ये प्लस के हैं तो ये कितना हो गया 20y, और माइनस का कौन बचा यहाँ पे 2y, तो माइनस का 2y हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अक्षर में देखते हैं प्लस प्लस वाले कौन से हैं, 18 है और 30 है, तो इनको प्लस कर दो तो ये कितना हो गया प्लस का 48, बचा कौन माइनस का 60। याद रखना पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर करते हैं क्या सब्सट्रैक्ट, तो अब लास्ट में करेंगे सब्सट्रैक्ट, पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर किया ऐड, और अब ऐड के बाद करेंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। 20y में से 2y गया तो 18y बचा, ठीक है, और 48 में से 60 नहीं जाएगा तो 60 में से 48 को घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, बड़ा साइन, बड़ी वैल्यू जो होती है उसी का साइन आता है, तो ये माइनस का 12 इधर जाकर का हो गया प्लस का, और 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब इधर जाकर हम चला गया डिवाइड में, तो 6 से काट दो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, और 2/3 हमारी बाई की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला। 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है 3 ब्रैकेट में 5z - 7, -2 ब्रैकेट में 9z - 11 इज इक्वल टू 4, 8z - 13 ब्रैकेट में -17। बस 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करना है, तो क्या करो, ब्रैकेट को खोल दो, 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15z हो गया, और 5 7 जा नहीं सॉरी 5 3 जा 15 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 21, -2 का 9 में करेंगे 9 2 जा 18z, माइनस का 18z, माइनस का माइनस 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 का हो जाएंगे प्लस, 2 11 जा 22 प्लस का 22,
4 का 8 में करेंगे तो 8 4 जा 32Z, और 4 का 13 में करेंगे तो 13 4 जा 52, प्लस माइनस माइनस का 52 माइनस 17। अब क्या करो, ये जो जेड जेड वाली वैल्यू है उनको एक साइड ले आओ और नंबर नंबर वाली एक साइड ले आओ। तो 15Z यहीं रहेगा, ठीक है। 18Z ये आ जाएगा माइनस का 18Z, और ये आ जाएगा 32Z, इधर प्लस का था तो इधर माइनस में आ गया, ठीक है। और बस जेड वाले तीन ही थे, इधर लिख दिए। अब कौन बचा, इधर क्या बचा था, माइनस का 52 ये लिखा है, माइनस का 17 ये लिखा है, इधर से 22 इधर जाके हो गया माइनस का, और 21 इधर जाके हो गया प्लस का। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस का है दो माइनस के हैं, तो पहले क्या करो तुम इनको सॉल्व कर लो। जैसे कि 18 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस का 3Z, बड़ी संख्या माइनस थी तो माइनस का 3Z बचा, और माइनस का 32Z। इधर देखो एक ही है प्लस का, तो इसमें से प्लस माइनस माइनस, 22 में से 21 गया तो क्या बचा, माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का साइन आएगा। अब ये दोनों माइनस के बचे, ऐसे ही लिख दो। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस 32 और 3 माइनस का 35, लेकिन साइन का आता है माइनस का ही आता है। माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो गया, माइनस का 52 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना हो गया 18, 52 और 18 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 70, लेकिन साइन का आएगा माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया, और जेड यहीं रहेगा। 35 इधर इसका चला जाएगा डिवाइड में, तो 35 2 जा 70, तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये जेड है हमारा, जेड थोड़ा अलग बनाना जैसे अलग दिखे, 2 अलग दिखे। अब लास्ट क्वेश्चन 10th वाला, क्या दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में, 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3, 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। हम क्या करते आ रहे हैं अभी तक कि इसको ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत पॉइंट 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 आ जाएंगे क्वेश्चन में। इसलिए हम क्या करेंगे, ये काय में है मल्टीप्लाई में, इधर जाके काय में जाएगा 0.05 डिवाइड में आ गया इस पूरे के डिवाइड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर क्या बचा 10f माइनस 9, पॉइंट हटेगा, इधर 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि 2 अक्षर है ना पॉइंट के बाद, नीचे से पॉइंट हटेगा 2 अक्षर है तो इधर भी क्या बढ़ेंगी 2 जीरो बढ़ेंगी, 100 से 100 कट गया, यानी कि क्या बचा 25/5, और 4f माइनस 3, इधर भी क्या बचा 10f माइनस 9। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, इधर सेम टू सेम रहेगा, 5 4 जा 20f और 5 3 जा माइनस का 15, इधर क्या बचा 10f माइनस 9, एफ एफ वाले एक साइड, 20f तो इधर ही है, 10f इधर जाके माइनस का 10f, माइनस का 9 ये रहा, इधर जाके ये प्लस का 15। अब 20f में से 10f गया तो कितना बचा 10f, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो बड़ा प्लस का साइन आएगा। 15 में से 9 गया तो 6 बचा, f इधर ये मल्टीप्लाई में है तो 10 कहाँ चला जाएगा 6 के डिवाइड में, और 10 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 0.6 बार में। दो तरीके होते हैं काटने के, एक तो आप सिंपल सा डिवाइड कर लो, ठीक है, कि 10 से नहीं कट रहा तो यहाँ पे क्या ले लो, पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी 0 बढ़ जाएगी, और 10 6 जा 60 कुछ नहीं बचा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट कि जितनी जीरो होती है ना उतने अक्षर से पहले पॉइंट आ जाता है, एक जीरो तो एक अक्षर से पहले पॉइंट, तो ये आ गया 0.6, ठीक है।